नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज जन सुनवाई पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जन सुनवाई भी हो रही है, जहां जल सुनवाई भी हो रही है पानी को लेकर, जहां पानी की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में स्वयं जन सुनवाई का जायजा लेकर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और इंदौर में सीएम के निर्देश पर मां बेटे के पेंशन का मामला भी सुलझाया गया। और इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई और जल सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। हमारा सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। और अब इंदौर में जहरीले पानी कांड के बाद सीएम डॉक्टर यादव के निर्देश पर सरकार जल सुरक्षा, जल संरक्षण और पेयजल सुधार को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया गया है। वहीं अब हर जिले में मंगलवार को जल सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस बीच जन सुनवाई में कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इंदौर जिला प्रशासन की जन सुनवाई में अपनी वृद्ध और नेत्रहीन मां के हक के लिए आवाज उठाने वाले दिनेश प्रजापति की सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद किया गया। वहीं छतरपुर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग न्याय की मांग करते करते अचानक आत्मदाह की चेतावनी देने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपने साथ लाया पेट्रोल अपने सिर पर उड़ेल दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत बुजुर्ग को रोककर संभाला, कुर्सी पर बिठाया और बात सुननी शुरू की। उधर श्योपुर कलेक्ट्रेट में अनाथ मासूम बच्चे फरियाद लेकर पहुंचे। बच्चों ने जन सुनवाई में बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के लिए उनके खाते नहीं खोले गए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैंक मैनेजर को तलब किया और तुरंत बच्चों के गार्जियन नियुक्त कर खाता खोलने की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान जन सुनवाई में करीब 150 आवेदक अपनी अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे, जिसका कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया। इंदौर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में मंगलवार को आरटीआई में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे और उनके पालक पहुंचे। पालकों ने बताया कि मास्टरमाइंड स्कूल द्वारा आरटीआई के तहत प्रवेश पाने वाले 39 बच्चों को बाहर किया जा रहा है। विद्यालय से बच्चों को बाहर किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल संचालक को तलब किया। वहीं कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को पूरे प्रकरण की जाँच के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। तो देखिए, तमाम प्रयास हो रहे हैं ताकि जनता की तमाम सुविधाएं, फिर वो जल से लेकर हो, शिक्षा से लेकर हो, अन्य समस्याएं, उनको हल किया जा सके, उसको लेकर सुविधाएं मिल सके। और इसको लेकर जन सुनवाइयों का भी दौर शुरू हो गया है। हर मंगलवार हम कोशिश करते हैं जन सुनवाइयों की हकीकत आपके सामने लेकर आए, ताकि न केवल प्रशासन को ये समझ आए कि उन्हें ये चौथा स्तंभ पूरी तरीके से देख रहा है और कवर भी कर रहा है। आइए, हमारे साथ हमारा सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे जन सुनवाइयों की क्या है हाल। सबसे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जुड़े हुए हैं, नवनीत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नर्मदापुरम का रुख कर लेती हूँ। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जन सुनवाइयों के क्या है हाल, किस तरह की समस्याएं आई हैं, और पहले कई सारे लोग जो पहुंच रहे हैं, क्या उनमें से कोई आपको दोबारा दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं जन सुनवाइयों को लेकर जनता तक हकीकत पहुंचाएं, तो ये भी बताइएगा अगर जिनकी समस्याएं नहीं हल हो रही हैं। देखिए, कई बार लोग आते हैं, ये कहते हैं हम तो बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन हकीकत अगर ये भी हम दिखा पाएं कि कौन लोग हैं जो पिछले बार भी आते रहे हैं और दोबारा आ रहे हैं। जी संजय। जी पारुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं नर्मदापुरम के जन सुनवाई कक्ष के बाहर। यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि लगभग 70 से 80 की तादाद में यहाँ पर हर हफ्ते जो है मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदक यहाँ पर आते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवेदक है वो रिपीट होते रहे हैं। और जब आवेदक से बात की जाती है तो आवेदक का ये कहना होता है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछले कई मंगलवार से हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई आवेदन का निराकरण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है।
वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, नक्शा बटांकन, जमीन की नपकी को लेकर के, अवैध कब्जे को लेकर के, या किसी के पास रास्ता नहीं है खेत में जाने के लिए, इस तरह के जो आवेदन है वो अधिक मात्रा में यहाँ पर जनसुनवाई में आ रहे हैं। और जो आवेदक है वो बार बार यहाँ पर रिपीट वही चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लगभग 4 से 5 मंगलवार से इस चीज को देखा जा रहा है कि जो आवेदक है वो वही आवेदक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही आवेदक आ रहे हैं, जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और यहाँ पर जो बैठे अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे आवेदन पर नहीं की जा रही है और हमारे आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ तो सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जो मंच बनाया था, जो मंगलवार को जनसुनवाई का जो बनाया था कि जिससे आम नागरिक की यहाँ पर सुनवाई होगी, जो अधिकारी बैठे हैं वो आवेदकों की सुनवाई करेंगे और उनके आवेदन का निराकरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी किसी प्रकार का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नोटिस हो भी रही होंगी। खैर, मैं रुक कर रही हूँ हमारे अगले सहयोगी की तरफ। हमारे साथ नवनीत बने हुए हैं। नवनीत, आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयों का क्या है हाल और किस तरह की समस्याएं रोजमर्रा में आती हैं और आज क्या खास आप देख रहे हैं? जी पारुल जी, बता दूं, मैं जन सुनवाई में कटनी में आयोजन हो रहा है और यहाँ पे सुनवाई भी हो रही है। लोग भी पहुंच रहे हैं, आवेदन 100 से 150 प्रत्येक मंगलवार को पहुंचते हो। अनादि टीवी इसको माध्यम जरूर इसको संपर्क रूप से सभी दर्शकों को दिखाते हैं और यहाँ की क्या मुद्दे होते हैं वो भी दिखाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। क्यों बयां करती है हमारे? क्योंकि यहाँ पे आवेदन जो लेकर आते वही चेहरे बार बार क्यों नजर आते हैं? कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर प्रशासनिक में खड़ा होता है। आखिर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन छोटे अधिकारियों का रवैया के चलते कहीं ना कहीं समस्या लोग वही चेहरे, फिर हम पहले तस्वीर में दिखा दे वो चेहरा कुछ पिछले मंगलवार को भी आए हुए थे और इसके पहले भी आ चुके, लेकिन हम इनसे ही बात करते हैं। आखिर आज जनसुनवाई में आप पहुंचे हैं तो क्या समस्या लेके पहुंचे हैं? समस्या हम यही लेके पहुंचे साहब जी की जैसे हमारा महिला समूह है, तो महिला समूह है गला मिला है बांटने के लिए, तो महिला ही बांटेगी और उसमें जाकर उसका पुरुष ही बैठता है, महिला बैठते, एक सचो बैठता है बस, और किसी की जरूरत नहीं है। हम बोलते कि भाई ऐसा क्यों होता है? समूह जब महिला का तो महिला ही बैठे। अभी आप समस्या लेके पहुंचे तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? इसके पहले भी आए क्या आप? पहले भी आया था मैंने साहब। तो क्या आश्वासन मिला? तो आश्वासन कुछ नहीं मिला मेरे को। मैंने आवेदन दिया था तो यहाँ से टीम गई है, बाकी वो सब वहाँ जांच करके आ गए। मतलब जो पहले स्थिति में थे वही स्थिति आज भी है। मतलब कोई आपका समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं। हमको सारा वो बोला भी जाता है, सेल्समैन ही बोल देते कि तुम्हारा कुछ नहीं, जो भी है तेरा। पारुल जी, कह सकते हैं कि जो अधिकारी जाते हैं जांच करते हैं लेकिन कोई संतुष्टि उनको जवाब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमारे बीच में कुछ और लोग भी हैं, आप भी आवेदन लेकर पहुंचे हैं, क्या वजह? आपको भी 2-3 बार देखा हूँ मंगलवार को, क्या वजह है आपको पहुंचने का? क्या PWD का श्रीमान जी ओवर ब्रिज बन रहा है हमारे मकान के सामने से। शासकीय भूमि पे ओवर ब्रिज बन चुका है, अब साइड से रोड बना रहे हैं। तो पहले आपको समस्या क्या है? जन सुनवाई में क्या इसी समस्या को लेके पहुंचे हैं, जमीन को लेके? तो अभी क्या सुनवाई हुई है आपको? हाँ सर जी, अभी सुनवाई की है, साहब बोले हैं कि इसके पहले भी आप आए हो कभी? जी हाँ। तो उस समय क्या बोला गया? नहीं बोला गया, श्रीमान जी सब घुमा फिरा कर रहे हैं। पटवारी लोग पिछली नापों में लगानी भूमि है, हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं। मतलब लगानी भूमि को शासकीय भूमि बता दी है। शासकीय भूमि बना रहे हैं। पारुल जी देखिए, अब आप खुद सामने देख सकते हैं, तस्वीरों में बात भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। आखिर यह वही चेहरे हैं जो क्यों बार बार जनसुनवाई पहुंच रहे हैं? आखिर क्या है? जिला कलेक्टर जो मुखिया है उसकी मॉनिटरिंग करें तो शायद इनको समस्या द्वारा न पहुंचना पड़े। पारुल जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता अगर बार बार पहुंच रही है, यानी इसका मतलब जन सुनवाइयों में समस्याएं कुछ तो हल हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, इसलिए दोबारा इन्हें आना पड़ रहा है। आइए जबलपुर लिए चलते हैं। सोमनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। जन सुनवाई में लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद उनकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन कई जगहों से अच्छी खबरें नहीं हैं। सोमनाथ, आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयों में कितनी समस्याओं का हल हो रहा है? कौन लोग हैं जो दोबारा भी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं? कई सारी खबरें हैं जिसमें उन्हें प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अलग अलग कदम भी उठाने पड़ते हैं। जी सोमनाथ। देखिए, बता दें, ज्यादातर इस पर देखा जाता है तो किसान सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं लगातार बनी है। पिछला भुगतान भी
उनको अभी तक नहीं मिल पाया है और कई समस्याएं उनको अभी जैसे धान खरीदी में हुई थी, आप गेहूं खरीदी, इसके बाद स्लॉट बुकिंग हो रही, तो ऐसी कई समस्याएं उनको पूर्व में ही हो गया। बनी हुई है, इसको लेकर मैं किसान बताया कर रहे आ रहे हैं। और और ज्यादातर बोलना केसेस हो रहा है कि नामांतरण और जमीनी मामलों को भी लेकर शिकायतें आ रही हैं, इसको लेकर भी अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर भी कई लोगों की शिकायतें आ रही है कि हमारा नाम हट गया है और इस तरह की त्रुटियां हमारे परिवार में ये व्यक्ति है, और इसको लेकर भी कई लोगों द्वारा शिकायत की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे लगातार कई बार शिकायत कर चुके लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। जी बताएं, आप कब से आ रहे हो, क्या शिकायत दी हुई है, कब से आ रहे हैं? तो आजाद एक से आ रहा हूँ, 2002 से मेरा ये लगा हुआ है आवेदन। इसके बाद खेती करते रहे हम लोग सारी जमीन में। इसके बाद हम लोगों को पट्टा अभी तक भी नहीं मिला। पट्टे की पट्टा अभी तक नहीं मिल रहा है। अभी तक तो ये जन सुनवाई में आज भी आया है, तो जी आज भी शिकायत दी, क्या बोला है? यही अब दे रहे हैं हम। तो क्या आप पिछली बार भी दिए थे तो क्या बोले थे? कुछ नहीं हुआ है, मतलब हर बार शिकायत देते लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है ना? तो ये जन सुनवाई में क्या शिकायतें जो करते हो सुनवाई होती है कि नहीं होती है? आप जिस तरह आप आए हैं, देखो क्या होता है जी, ठीक है। तो लगातार जो जन सुनवाई में शिकायतें करती, लेकिन ज्यादातर शिकायतें रिपीट हो रही है क्योंकि दोबारा व्यक्ति आ रहा है, उस शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है। आज स्थिति ये देखने में आ रही, तो आप उसे खुद देख सकते हैं, जन सुनवाई में स्थिति ये है कि लोगों में कमी आई है। आप जन सुनवाई में लोग कम आ रहे हैं, जिस हिसाब से उत्साह नजर आता था कि लगातार शिकायत करने से या अपनी मांग पूरी करने के लिए जन सुनवाई में आना पड़ता था, लेकिन जन सुनवाई में अब पूर्णतः विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है, लोग चक्कर लगा रहे हैं। अभी जो संख्या लगातार जो कलेक्ट्रेट में बढ़ी रहती थी वो कम हो रही है। जी ठीक है राहुल, आपके यहाँ जन सुनवाइयों की क्या स्थिति है? वहां पर लोग जो पहुंच रहे हैं, जैसे कि अभी हमने जबलपुर में देखा कि लोग आ रहे हैं वो जिनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं, और कई सारे लोग अब आना बंद कर चुके हैं। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लोगों में जो आश्वासन था, जो उम्मीद थी, वो टूट रही है, और जो लोग दोबारा आ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि शायद यहीं से ही हमारा बेड़ा पार हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयों का क्या है हाल? जी जैसा कि पारुल जी आपको बता दूं कि नए नवीन कलेक्टर साकेत मालवीय के आज तीसरा मंगलवार की जन सुनवाई, और आज भी कलेक्टर भवन में सन्नाटा छाया हुआ है कि कहीं ना कहीं हमने आवेदकों से पूछने की कोशिश की तो किसी का कहना यह है कि सालों से चक्कर लगाते हो गए और आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। और धरातल पर देखा जाए तो स्थिति जो है तो आला अधिकारी आदेश तो देते हैं अधिकारियों को, लेकिन उनके द्वारा उनको टाल दिया जाता है। एक आवेदक है हमारे पास जो सालों से परेशान हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ समस्या है? क्या नाम है? क्या कुछ समस्या है? हाँ साहब, मेरा गोपाल नाम है और मैं ग्राम जोलन से आया हूँ और पिता का नाम जुगता राम है साहब, शगर से। समस्या क्या है? समस्या जो है साहब, जो 2002 में पट्टा हुआ था, मुझे 2002 में पट्टा हुआ था साहब, तो 2002 में जो 2010-12 में कंप्यूटर चला तो मैंने देखा कंप्यूटर से मेरी जमीन नहीं चढ़ी, तो मैं पटवारी के पास गया, कृपाल था पटवारी जब, तो मैंने साहब मेरी जमीन चढ़ा दो, कहीं ऐसे नहीं चढ़ती है, ऐसे नहीं चढ़ती है कहीं। तो मैंने ठीक है साहब, मैंने कितना समय हो गया तुम्हें परेशान हुए? थोड़े कम से कम 8 साल हो गए साहब। 8 साल से मैंने 2 बार तहसील में प्रकरण लड़ा। एक बार मेरा अभी क्या बोला जाता है तहसीलदार कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब को मैंने 4 बार पहले आवेदन दिया। आज मंगलवार है, आज जन सुनवाई में से मैंने बात करी कलेक्टर साहब से कि साहब मैं 8 साल से परेशान हूँ, मुझे खुशहाली पहुँचे, आपकी आशीर्वाद मिला। तो बोले तेरा काम ठीक है, कहीं मुझसे जगह के भगा दिया साहब। और साहब सगर तहसील में आज भी मेरा 2 साल प्रकरण लड़ते होगा, कोई जवाब नहीं मिलती है, न कोई तारीख देते हैं, कहते हैं कभी कभी दे देते हैं, कभी मुझे भगा देते हैं। तो साहब 8 साल से परेशान हो रहा है, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कोई निराकरण नहीं हुआ 8 साल से। होते हैं कोई अच्छा वकील कर लो, वकील के पास पहुंचा तो वो पैसा मांगता है 20,000। अब मुझे पता नहीं, एडीएम ने कही, तहसीलदार साहब ने कही, तो मैं वकील, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने वकील नहीं करा। तो साहब मेरी फाइल ऐसी 25-30 महीना हो गए आ गई और कोई निराकरण नहीं करते हैं साहब। आपकी कृपा हो तो मेरे पास। जैसा कि पारुल जी आवेदक जो है उनकी समस्याएं तो 3 साल से 8 साल से जो आवेदक परेशान हो रहे हैं, तो धरातल पर ठीक कहाँ तक सही है? और अधिकारी, आला अधिकारी जो आदेश देते हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा टाल दिया जाता है। पारुल जी, अधिकारियों द्वारा टाल दिया जाता है,
जरा ये भी आप लोग कोशिश कीजिए कि कितनी जन सुनवाइयों में, ये भी डिटेल निकालिएगा जब हम अगली बार चर्चा करेंगे, कि कितनी जन सुनवाइयों में कलेक्टरों की मौजूदगी होती है, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी होती है, क्योंकि बाहर से इनको रफा दफा कर दिया जाता है। जो दूसरे अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से उनको नमस्ते कर दिया जाता है आश्वासन देकर। तो अधिकारी जो जन सुनवाई शुरू हुई थी जिस मंशा के साथ, क्या उस मंशा का पालन हो भी रहा है? क्योंकि सीएम की तरफ से तो जल को लेकर भी, इंदौर की परिस्थितियों को देखने के बाद जल सुनवाई भी हो रही है, तो हकीकत में ज़मीन पर क्या जो बातें हो रही हैं उसको, या जो मंशा मुख्यमंत्री की है उसको अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी पूरा कर पा रही है? आइए हम उमरिया लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उमरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक। आपके क्षेत्र में जन सुनवाई को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं? काफी सारी महिलाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर भी पहुंची होंगी, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, इस वक्त मैं पारुल खड़ा हूँ उमरिया कलेक्टर कार्यालय में। यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पीछे कई सारी महिलाएं हैं जो अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। अपनी समस्या को लेकर क्या समस्या लेके यहाँ पे आप आए हैं? आज जन सुनवाई का दिन है, क्या समस्या है? मेरा नाम पूजा रहदास है। हम लोग वार्ड नंबर 3 लालपुर से आए हैं। हम लोग चाचा ससुर के खिलाफ शिकायत लेके आए हैं। क्या मामला क्या है? मामला पानी का समस्या है, निकलने का समस्या है। हम लोग के फूल खाती जो बाबा ससुर थे, तो हम लोग के 5 भाई होते थे बाबा ससुर, हमारे चाचा ससुर सामने बस रहे, हम लोग अंदर बसे हुए। कितने बार हो गए आपको यहाँ पे जन सुनवाई में आते हुए, आवेदन देते हुए? हम लोग के 4थी बार है आते। तो ये क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब के द्वारा? अभी कुछ नहीं सुनाई मिल रही है। आप बोले पारिवारिक मामला। जी दीपक, देखिए आपका डिवाइस म्यूट हो गया है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक। डिवाइस म्यूट हो गया। हेलो जी जी पारुल जी, यहाँ पे एक बच्ची है यहाँ पे, ये काफी देर से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और ये इसके चेहरे में काफी मायूसी छाई हुई है। यहाँ पे मैं इनसे बात करूंगी क्या अपनी समस्या लेके यहाँ पे आई है। क्या बेटा, क्या समस्या आप लेके आई हो यहाँ पे? मेरा आधार नहीं सुधर रहा। कब से नहीं सुधर रहा है? साल भर। कितने बार आप आए हैं यहाँ पे निवेदन लेकर के? पहली बार है। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो पैसे नहीं पा रहे। हाँ जी, स्कूल के पैसे नहीं पा रहे हैं कैसे? अभी बच्ची आपकी 10वीं पढ़ रही है, तब से आज तक अभी आपको पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे पारुल मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे है और यहाँ पे 36 आज जो आवेदन जो आए हैं, लगभग 36 आवेदन आए हैं, जिन आवेदनों में 26 आवेदनों में 12 से 13 आवेदन कलेक्टर के द्वारा विभागों को दे दिया गया है उसमें कार्रवाई के लिए। और धीरे धीरे कलेक्टर खुद कहीं कहीं जहां नहीं पहुंच पाते हैं लोग या नहीं वहां के ग्रामीण आ पाते हैं, वहां भी खुद कलेक्टर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं अपनी समस्या को लेकर के कलेक्टर के पास। और कलेक्टर कहीं ना कहीं इन सारे लोगों की बात भी सुनते हैं, बात भी रखते हैं और विभागों को वो समस्या का जो आवेदन जो रहता है वो उन्हें उनके कार्यालय में पहुंचाते भी हैं, जिनकी धीरे धीरे कुछ लोगों की शिकायतें जो रहती हैं उनका निराकरण भी किया जाता है। जी बिल्कुल दीपक, काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का हल भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस बच्ची का पहुंचना, क्योंकि इसकी समस्याओं के लिए इसे जन सुनवाई तक पहुंचना पड़ रहा है, यानी सिस्टम में बैठे हुए लोग जिनके जो काम है वो हो नहीं रहे हैं। हर काम के जन सुनवाई के लिए ही बना हुआ है, हर परेशानी के जन सुनवाई में ही आके हल होगी। दीपक, कहीं ना कहीं पारुल एक क्षेत्र से आते हैं और इन्हें कभी भ्रमित भी किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, और ये मजबूर होकर के आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और भी वरिष्ठ सज्जन हम और भी इनसे चर्चा करेंगे आज की जो स्थिति। आज हालांकि भीड़ आज बहुत कम ही है, इनसे हम चर्चा करेंगे। आज कम यहाँ पे जन सुनवाई में लोग आए हैं, क्या कारण? काम पूरा ना होना। अगर कोई गांव का आदमी आता है पैसे खर्च करके, उम्मीद से आता है कि यहाँ पे अगर हम अधिकारियों के पास जाएंगे समस्या का समाधान होगा, एक बार दो बार अगर स्थिति साफ नहीं होती है
तो लोग सीधी वजह से अपनी वजह से आना बंद कर देंगे। विश्वास कम है सरकार पर, यहाँ पे जिले में बैठे अधिकारियों पर। तो क्या ये जो सरकार की जो जन सुनवाई चल रही, जो करे हर मध्य प्रदेश के हर जिले में है तो इसका क्या असर ग्रामीणों को या नगर वासियों को या जिले वासियों को पड़ रहा होगा? इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्या इससे सुविधा इनको मिल पा रही है पूर्णतः? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे एक और सज्जन है, ये आप कहाँ से आप आए हुए हैं, क्या समस्या लेके आप आए हैं? क्या समस्या लेके आए हैं आप? ठीक है, कि अपनी जमीन बेच। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ज्यादा जमीन से संबंधित लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। हालांकि अब हर मंगलवार को तहसील स्तर में भी जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया, थाना में भी मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। कहीं ना कहीं कमियां तो स्वाभाविक रहती है कलेक्टर के माध्यम, लेकिन जनता को बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, इस बात को भी अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए, वरना जन सुनवाई जो चल रही है उनमें लोगों का विश्वास जो बना हुआ है वो कहीं डगमगाने ना लगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जन सुनवाई हर मंगलवार हम आपको दिखाते हैं ताकि ज़मीनी हकीकत पता चल सके, जो दावे हैं, जो कोशिशें हैं वो कितनी ज़मीन पर हो रही हैं, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी होती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्ते।